पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी नहीं है, सारे लोग सड़कों पे हैं, हर तरह से रोकने का लेकिन रुकने वाली नहीं है। राहुल गांधी अपने आप में एक आंधी है। आप राहुल गांधी एक व्यक्ति से पूरी सरकार डरी हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पीछे लगी हुई, तो सरकार की गुंडागर्दी, 1,77,000 रुपए की पर्ची कट गई, उसके बाद तुमने गाड़ियां खड़ी कर दी। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सियासी गरमाई माहौल जो है वो अब देखने को मिल रहा है। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव संजय कनौजिया जी उर्फ कद्दू भाई मौजूद हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको बहुत बहुत। संजय जी, एक बड़ी खबर जो देखने को मिल रही है, पहले परेड ग्राउंड में छात्रों की गूंज का कार्यक्रम होना था जो कि अब बन्नू स्कूल में हो रहा है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? ये तो आपको अच्छी बात आपने बताई है कि हो ना, प्रोग्राम तो होना है, प्रोग्राम तो ना होने का सवाल ही नहीं उठता। तो सरकार की गुंडागर्दी, 1,77,000 रुपए की पर्ची कट गई, उसके बाद तुमने गाड़ियां खड़ी कर दी। कब तक करोगे इस तरह? ऐसा कभी नहीं आप सोच रहे। हम कह रहे हैं कि इस समय सबसे बड़ा ताकतवर नेता हिंदुस्तान में वो हमारे श्री राहुल गांधी जी हैं। आप राहुल गांधी एक व्यक्ति से पूरी सरकार डरी हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पीछे लगी हुई, स्टेट गवर्नमेंट उनके पीछे लगी हुई है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और बड़ा खड़ा होता है, पहले पौड़ी और अल्मोड़ा में नहीं जा पाए थे और अब कहीं ना कहीं एक बड़ी और खबर जो सामने आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मौसम खराब होने की तकनीकी कारण या फिर कोई चौपर हवाई ना भर सके? आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा, आप अगर सोच रहे नहीं आ पाए, उस समय भी पायलट ने बताया था, पायलट की तो मिली भगत सरकार की थी, उनको रोकने का प्रयास करा जा रहा है, हर तरह से रोकने का, लेकिन रुकने वाली नहीं है। राहुल गांधी अपने आप में एक आंधी है। तो माननीय इस बार जो ये छात्र की गूंज का कार्यक्रम होने जा रहा है, एक बड़ा प्रदर्शन होगा इसमें छात्रों का। देखो, प्रदर्शन क्या, बच्चों की आवाज़ है भाई। पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी नहीं है, सारे लोग सड़कों पे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। आप देखते हैं एक व्यक्ति हत्या कर रहा है, उसके लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। जो लाखों बच्चों की हत्या कर रहे हैं उसकी क्यों नहीं हम मांग कर रहे? इनका ये कपड़ों से तो आदमी को पहचान लेते, तुम्हारे को पकड़ में नहीं आ रहा वो आदमी, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही? जेल में डालकर कुछ दिनों बाद तो बेल हो जाती है, उसकी तो फांसी होनी चाहिए तुरंत उस व्यक्ति को। एक सवाल मेरा आपसे और, कांग्रेस की ओर से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें छात्रों की गूंज को लेकर उसमें चर्चा की गई थी, उसमें कहीं राहुल गांधी का जिक्र नहीं हुआ था। अरे कमाल की बात है, आदेश ही उनका है, जिक्र करने की क्या जरूरत है? सबको मालूम है राहुल गांधी जी का आदेश है, उसके बिहाफ पे हुआ। लेटर में लिखने के नाम से हमारी तरफ से जारी हुआ, राहुल गांधी जी तो है। ये तो आप लोग उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हो लोगों के सामने। राहुल गांधी जी आ रहे, जिक्र करने के मैं हो सकते ही नहीं समझी। बस सबसे बड़ी सब उनका आदेश है, राहुल गांधी जी का ऑर्डर है, सभी कुछ उसी पे हो रहे हैं। आप मानो उन्होंने बोला है, अब उनको बार बार ये को लिखना है कि राहुल गांधी जी, तो कांग्रेस जी का प्रोग्राम है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। एक आखिरी मेरा आपसे सवाल और, क्या इस बार 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ऊपर लोग अपना भरोसा जताएंगे? देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी को लेकर चलें तो एक नाराजगी उनकी जताई जा रही है। आज पर्यावरण दिवस है और आपका ऋषिकेश 7 मोड़ पर तकरीबन 3000 पेड़ों की कटाई हो रही है। एक तरफ धामी जी कह रहे हैं पेड़ लगाएं और दूसरी तरफ ये 3000 पेड़ कट रहे हैं। एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है। अरे करनी और करतूत में बहुत फर्क है। धामी जी कह रहे हरेला के नाम से, कह रहे कुछ नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं पेड़ लिए लगा दिए। आप क्यों नहीं रोक रहे, क्यों नहीं खड़े होकर फ्रंट पे आ रहे हैं? आप तो क्या आपकी नाकामी है जो आप किसी चीज़ को नहीं कर रहे हैं? आप खुद बताइएगा। पब्लिक सड़कों पे कल मैंने देखा बच्चे चिल्ला रहे हैं, पुलिस वहाँ पहुंची हुई है, तो हर जगह पुलिस का सहारा ले रहे। मैं उन पुलिस अफसरों को भी कहना चाहूँगा, आपको गलत लगता है तो आप, मेरी ये नहीं कि इन्होंने आदेश करा आप हर किसी पे लाठी उठा लें, आप अपने दिमाग से भी कार्रवाई कर सकते हैं। इतना तो आपके पास समझ है। नहीं, आप गुलामों वाला काम ना करें। जैसे अंग्रेज कहते थे, आप इतिहास उठा कर देंगे, आप विश्वास करोगे आप दोबारा से गुलामी में जा रहे हैं। आप अपना विवेक करें, आप अपने विवेक से काम करें, ना कि उन पर लाठीचार्ज करें। आपको भी गलत लग रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन आप बोल के अपनी नौकरी बचाने के लिए आप देश को दांव पे लगा रहे हैं। अच्छा, एक बात और, स्थानीय लोग और जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो वहाँ पर एक भारी विरोध जता रहे हैं। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस उनको उठाती है, मुकदमा लगा देती है। आप मेरी बात सुनो, मुकदमे कब तक? आप मानो तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। बल्कि मैं वो इंटरव्यू चल रहा था, एक मेघा है शायद, वो आज तक में किसी चैनल में, वो गडकरी जी का इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने खुलेआम चैनल पे धमकी दे दी, मैं आपके खिलाफ भी मुकदमा कर सकता हूँ। ये तो डराने का काम कर रहे हैं हर किसी को, लेकिन उनकी आवाज़ रुकेगी नहीं। केंद्र में सरकार अपनी बैठी है तो गुंडई का राज चलेगा। तो आप लोगों के सामने न, चलो आप एक बार बताओ, आप अपना दर्द बताओ। आप बताओ कहाँ है मीडिया? आप बताओ कहाँ है मीडिया हिंदुस्तान में? बताओ मीडिया कौन है? आप विश्वास करेंगे, मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जो भी गोदी मीडिया है, जो भी इस तरह के काम कर रहा है, जो कि इनका पक्ष रख रहा है, आप मानोगे तो चोरी के भी फायदे गिना देते हैं। ऐसी एक मीडिया बैठी हुई है, वो कहते तुम्हारे घर में चोरी करे, अच्छा तो है ना, इनकम टैक्स भरना,
ना तुम्हारे को किसी चीज़ की टेंशन लेनी, ना किसी चीज़ का खतरा है। चोरी के फायदे गिनाते इस तरह का मीडिया बैठा हुआ, तो इसलिए सब मीडिया तो बेकार है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ कांग्रेस से संजय कनौजिया जी उर्फ कद्दू भाई, जिन्होंने खोजी नारद से खास बातचीत करी। कैमरा पर्सन नुमान के साथ मैं स्पर्श पाठक, देहरादून।